सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये सुबह सुबह एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि मतलब कि बीटेक के एडमिशन के रिगार्डिंग ही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मतलब पेपर कटिंग को मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। और काफ़ी सारे लोगों को जो कमेंट आ रहा था उस कमेंट के अनुसार इसको लिख करके मैं आपको कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारा डाउट आप लोगों का आते रहता है। ठीक ना? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली जो बात किया गया है वो बीटेक की एडमिशन के लिए बात किया गया है, जो कि 27 से 29 नवंबर तक एडमिशन की डेट रखी गई है। ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सबसे पहली वाली बात है कि BCEC वाला जो आता था वो इसका नहीं है। ठीक ना? ये इसका नहीं है। यूजीसी के गाइडलाइन के थ्रू, यूजीसी के थ्रू जो एडमिशन होता है बीटेक में, जो लोग 4 साल बीटेक करते हैं, अपन लोग जाते हैं तो 3 ही साल करते हैं ना, क्योंकि हम लोग लेटरल से होते हैं। तो यहाँ पे लेटरल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो बात कर रही है वो रेगुलर की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये तो BCCL की रिगार्डिंग है नहीं, बट अभी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ और काफ़ी सारे लोगों का जो क्वेरी आता है उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो कि बीटेक 27 से 29 नवंबर तक एडमिशन की प्रोसेस रखी गई है। ठीक है। तो पहले इस न्यूज़ को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको लिंक करके बताऊँगा कि इसे BCCL का लिंक क्या है। और मैंने पहले भी बहुत सारा डाउट आपको क्लियर कर रखा है, बट स्टिल कुछ लोगों का डाउट रह गया था, तो उसके लिए ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि JEE मेन के स्कोर पर। ठीक है। अब JEE मेन के स्कोर पे मतलब कि 4 साल का बीटेक की बात किया जा रहा है। ठीक ना? और ये रेगुलर वालों के लिए है। ठीक है। लेकिन आपको कैसे BCCL से इसको लिंक करूँ मैं, आप वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई मतलब कि कहीं ना कहीं बोर्ड ये चीज़ चाह रहा है कि अब लड़कों का एडमिशन लिया जाए, सेशन स्टार्ट किया जाए। तो पहली बड़ी ये अपडेट है। ठीक है। और देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 27 से 29 तक चलेगी। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आ रहा था, क्या BCCL की काउंसलिंग ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ठीक ना? तो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इससे ये चीज़ क्लियर पता चलता है कि अभी आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। ये पहला डाउट आप लोगों का था कि BCCL का काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये चीज़ देख सकते हो कि अगर रेगुलर वालों का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो करके ऑनलाइन हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। पहला डाउट मैंने आपको क्लियर किया। ठीक। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, इसके लिए मतलब इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी को पहले ये दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, इसके एलिमेंट्री कॉलेज को गठन किया जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे BCCL से कैसे मैं लिंक कर पा रहा हूँ। देखिए काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था कि BCCL का काउंसलिंग जब होगा तो उसी समय पे आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा या कॉलेज में जा कर के मांगा जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने साफ क्लियर किया है कि देखिए यहाँ पे लिखा है नामांकन के पहले सभी दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। यानी कहने का मतलब है कि नामांकन के पहले, यानी कि काउंसलिंग के बाद और कॉलेज में एडमिशन होने के पहले। ठीक है ना? कॉलेज में एडमिशन होने के पहले, यानी कि ऑन द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग का टाइम आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। और वेरीफाई किया जाएगा मतलब कि अभी जब कभी BCCL का काउंसलिंग होगा उस समय पे आपको भी बिल्कुल कोई सोचने की बात नहीं, आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये दूसरा डाउट मैंने आपको क्लियर किया, जो कि काफ़ी सारे लोगों का डाउट था। और जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो आपका कॉलेज में होगा। ठीक है। इसके लिए आवंटित कॉलेजों में नामांकन कमेटी का गठन होगा। ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी, 2 से 4 सितंबर तक, 2 से 4 सितंबर तक। यानी कि आप एक चीज़ और आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि देखिए अभी काउंसलिंग जो चलेगा, ये यूजीसी का जो रेगुलर वाला का काउंसलिंग होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा, उन लोगों का जो है काउंसलिंग, सेकंड वाला काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर चलेगी। 2 से 4 दिसंबर चलेगी मतलब कि उन लोगों का आप बोल सकते हो कि अभी कितना तारीख है, आज है 18 तारीख। ठीक है। और ये दिसंबर तक लेके चलेगा उन्हीं लोगों का काउंसलिंग। सोच सकते हो कि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा धीमे हैं। ठीक ना? तो काफ़ी सारा धीमे है, तो BCCL के मतलब कि काउंसलिंग में भी थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। वैसे भी 6 सेमेस्टर का नंबर मतलब कि रिजल्ट नहीं आया है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। ठीक है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अब देखिए एक चीज़ और डाउट किया जाता है कि रिपोर्टिंग सेंटर पर अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी की जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा उस समय पे आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे ही अभ्यर्थी मतलब विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये सेम प्रोसेस जो है BCEC में भी अप्लाई होता है। किस में होता है? BCEC
CELE में भी अप्लाई होता है, यानी कि उस समय भी उनकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कॉलेज में होगा, उनके लिए भी ये सेम अप्लाई होते हैं रूल, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा था। ठीक है, तो आई होप कि इसमें काफ़ी सारे लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि कॉलेज में नामांकन कमेटी का गठन होगा, वहीं एंटी रैगिंग सेल का भी काम करेगी। ठीक है, तो रैंकिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और स्पेशल एक काउंटर भी बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नामांकन संविदा जारी के लिए छात्र काउंटर पर संपर्क करेंगे, यानी कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका अपडेट चाहिए, कुछ भी आपको क्वारी चाहिए, तो वहाँ पे उस कॉलेज में एक काउंटर रहेगा, उस काउंटर पर आप अपना जो भी है उसके रिगार्डिंग अपडेट ले सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद से मैं क्लियर आपको 4 चीज़ों करना चाहता हूँ। पहला चीज़ है कि BCCLE का काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये होगा आपका ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, तो वो ऑन द टाइम ऑफ द कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम होता है। तो ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया BCCLE के रिगार्डिंग। ठीक है, और तीसरा डाउट ये था कि मतलब कि जो आपका BCCLE का रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा वो कब तक आएगा, जो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये दिसंबर तक लेके चले गए हैं। ठीक है, दिसंबर तक लेके चले गए हैं, मतलब कि आपका भी अगर काउंसलिंग होता है तो एटलीस्ट आपको भी इसी के आसपास होगा, यानी कि इस मंथ के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही होगा काउंसलिंग BCCLE वालों का। ठीक है, तो ये तीसरा अपडेट था। अब देखते हैं चौथा अपडेट क्या हो सकता है। तो चौथा अपडेट ये है कि जब भी आपको काउंसलिंग में जाना होगा, काउंसलिंग के समय पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, काउंसलिंग के बाद आपको जब कॉलेज में रिपोर्ट करना है तब भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। तो ये 4 डाउट मैंने आपका क्लियर किया। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आऊँगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी डाउट या क्वारी होगा तो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।